हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो है कहानियों पे, नेट से संबंधित है। और ये जो नोट्स है ये पर्सनल नोट्स है मेरे, जो मैंने अपने खुद नेट की तैयारी के दौरान किए थे। मैं अपने बारे में जैसे कि मैंने बता ही दिया कि मैं 5-6 बार नेट दे चुका हूँ, और उसका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा कि उस दौरान जब आपका बार बार ना हो रहा हो और पढ़ाई को आगे सुचारू रूप से कैसे रखें, तो उस पे किस तरह से अपनी पढ़ाई को करना है उस पे भी हम बात करेंगे। उसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे हम। आज की वीडियो जैसे कि मैंने जो मेरे नोट्स है उसमें से भी जो मैन मुख्य तथ्य है या पॉइंट है उनको उठा के आपके सामने लाया है। आज तो एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ मैं सिर्फ। आगे सभी कहानियों पे जो मेरे पास जो नोट्स है वो मैं सब आपको मतलब शेयर कर दूंगा। वीडियो के माध्यम से आपसे बात होगी उस पे, और पीडीएफ फॉर्म में भी आपको दे सकता हूँ टेलीग्राम पे। तो शुरू करते हैं। आज की जो मैंने कहानी रखी है वो है दुलाई वाली। उसके बाद जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि हाँ, दुलाई वाली कहानी के बारे में हम संक्षेप में ऐसे ही थोड़ी बात कर लें कि इसमें क्या होते हैं कि दो मित्र होते हैं, ठीक है, वंशीधर और नवल किशोर, ठीक है। तो मतलब एक ट्रेन में घटित जो उनकी हास्यपूर्ण मतलब एक बातचीत होती है उस पे आधार बना के जो ये कहानी है, ठीक है, वो चीजें। अब उसके पात्र कौन कौन से हैं और क्या क्या है इसमें से मतलब जो सवाल बन सकते हैं उसके मैंने सीधे उस मुख्य तथ्यों को यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि दुलाई वाली बंग महिला ने लिखी है, ठीक है, जो महिला मतलब प्रथम महिला कार कहानीकार भी आती है, ठीक है, उसमें भी आता है इनका नाम। और 1907 में लिखी है। और सरस्वती पत्रिका में, और सरस्वती पत्रिका का वो आपको पता ही होगा, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1900 में, ठीक है, ये चीज़। और मासिक पत्रिका है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है। आगे अगर इनके पात्रों के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे तो वंशीधर, ठीक है, वंशीधर जैसे कि मैंने आपको और भी बताया, नाबिल किशोर, ये दो दोस्त होते, दोस्त तो नहीं है पर जैसे ये दोनों क्या है, आप नीचे देख भी सकते हो यहाँ पे कि माँ मेरे क्या है, भाई है, ठीक है, माँ मेरे भाई हैं। इस चीज को भी आपको याद रखना है। वंशीधर है, ठीक है, जो कि अपने ससुराल आया है, और इसका ससुराल क्या है, बनारस में होता है। कभी पूछ सकते हैं कि वंशीधर का ससुराल कहाँ पे है, तो बनारस आप बता सकते हैं। और इनकी पत्नी है जो जानकी है, ठीक है। और नावल किशोर जो है वंशीधर के क्या है, माँ मेरे भाई हैं। और सीता, सीता जानकी की बहन है जो 10 वर्ष की है। पूछ सकते हैं ये क्योंकि गौण पात्र हैं इसमें, तो इसलिए इसकी एक तो वर्ष आयु आप याद रखें, और किसकी बहन है ये भी चीज। और ठीक है। और जो नवल किशोर है उनका ससुराल कहाँ पे है, ठीक है, कलकत्ता में है, ठीक है। बनारस काशी में है इनका, ठीक है, बनारस काशी में आप वंशीधर का। और ये कहानी किस स्टेशन से शुरू या घाट से होती है, दशामेध घाट से शुरू होती है। जब शुरुआत होती है कहानी की, ठीक है। तो फिर आगे क्या क्या कौन से जगह आती है जिनका वर्णन आता है, बाकी कुछ नहीं है। इस स्टोरी में जैसे कि एक छोटी सी कहानी, अगर आपने पढ़ी होगी नेट के दौरान भी, तो कहानी में आने वाले कुछ नाम है जिनके बारे में जिक्र पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं आया है, तो जैसे काशी, कलकत्ता, इलाहाबाद, आगरा, और सिकरौली है, सिकरौली लिखा है और सिकरौली है, ठीक है, सिकरौली स्टेशन है, राजघाट है, मुगल सराय, मिर्जापुर है, ठीक है। ये कुछ इसमें जगह का वर्णन आया हुआ। और हाँ, इसमें क्या है, विदेशी वस्तुओं का त्याग की बात कही है। और हंसी मजाक जैसे रेल में मतलब जो धुलाई वाली बन के कौन आता है, जैसे कि नीचे आपका आएगा, दुलाई वाली की भूमिका कौन निभाता है, नवल किशोर निभाता है, ठीक है। नवल किशोर जो उसका बंशीधर का क्या था, माँ मेरा भाई था, ठीक है। उसके तो जिस रेल के कमरे में, जैसे जिस रेल के डिब्बे में वो बैठे थे वंशीधर, तो उसमें और कितने लोग थे, तो 10-12 लोग ही थे। क्या पता ये भी उठा ले, ठीक है, कितने लोग थे, आजकल कहीं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आगे है, कहानी में आया दुलाई शब्द का अर्थ क्या है, दुलाई शब्द का अर्थ भी पूछते हैं, ठीक है। तो इसका होता है दो परतों वाला वस्त्र, कोई ऐसा वस्त्र जो दो परतों वाला हो, ठीक है। और वंशीधर जब अपने ससुराल से मतलब आने लगे, तो जल्दबाजी में क्या है कि देसी धोती, जो देशी धोती है, उसे मतलब पहनना भूल गए थे, ठीक है। तो ये सवाल भी कभी कभार, क्या पता किस तरह के भी अजीबो गरीबो बन सकते हैं, तो आप हर चीज को पढ़ने का प्रयास करें। और जैसे कि मैंने बताया कि अ, नवल किशोर जो है दुलाई भाई, ठीक है, मतलब औरत का एक रोल निभाता है उसमें, ठीक है। और बात करता है जो वंशीधर है वो मतलब उन्हें ढूंढ
नहीं पाता है, वो उसी डिब्बे में रहता है, पर पता नहीं चलता आगे पीछे, मतलब इसके इंतजार में आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये छोटी सी कहानी है, और उसके मुख्य जो तथ्य है, जो जिस पे क्वेश्चन बन सकते, प्रश्न उठ सकते, उसके ऊपर मैंने आपके सामने रख दिया है, उस पे हमने बात कर ली। और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि अब मैंने शुरुआत की है कहानियों की, निबंधों की, आगे मतलब आपको वीडियो मिलती ही रहेगी, और मेरे पर्सनल नोट्स, खुद के नोट्स जो मेरे पास है, जिनको मैं पढ़ के, ठीक है, जो मैंने मतलब जितनी भी मेहनत की थी, उसके जो एक निचोड़ निकाला है, उसको मैं आपके सामने रखूंगा, और उम्मीद करूंगा कि वह आपकी मदद करें। तो आप जुड़े रहें, और इस बार आप नेट जेआरएफ निकालें, और अपने हिंदी साहित्य के ज्ञान को और विस्तृत करें। तो फिर मिलते हैं। अगली कहानी आने वाली कल ही आपके सामने आ जाएगी, और एक अलग तरीके के हिसाब से भी मैं कोशिश करूंगा। जैसे मैंने देखा है कि कई, जैसे यहाँ पे 10 वर्ष है, अब देखो सीता जानकी की बहन है जो उसके 10 वर्ष है, इस तरह की कई ऐसे पात्र हैं जिनके न, आयु, जन्म वर्ष या आयु कितने कितने वर्ष के वही है, उसको भी मैं अलग बना के आपके सामने रख दूंगा, जिससे आपको मतलब समझने में आसानी हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।